बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ। तुम सकल में साई देखा, ये संसार सकल है सुपना, तुम पार ब्रह्म क्यों देखा। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, हाय रे सत सपने में क्यों कर आवे, सत साही है न्यारा। सत सपने में क्यों कर आवे, सत साही है न्यारा। तुम ब्रह्म सोवर जानही, तुम क्यों तरोगे पार। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, भाई ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ। तुम सकल में सारी देखा, ये संसार सकल है सुपना, तुम पार ब्रह्म क्यों देखा। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, बैकुंठ जामुन एक कर देखा, बैकुंठ जामुन एक कर देखा। तब तो शास्त्र पुराण सब मान्या, बैकुंठ जामुन एक कर देखा। तब तो शास्त्र पुराण सब मान्या, सुखदेव व्यास के वचन बिना, कौन कयो में जाना। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, भाई ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ। तुम सकल में साही देखा, ये संसार सकल है सुपना, तुम पार ब्रह्म क्यों देखा। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, भाई
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सतबादी नाम के तेल्यों कई हुए तरन तारन, सतन छोड़िया कई दुख सहे, सो या दिन के कारण, सो या दिन के कारण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बैजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज के, परमहंस राधिकादास महाराज के, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के, तीनों पुरी धाम के, सर्व सुंदर साथ के, जोगारंभ कर देह राखी प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, बहुत सुंदर अवसर मानव जीवन का, पल पल सेवा में, राज्य की सेवा, भक्ति की सेवा, संस्था की सेवा, गुरु की सेवा। देखिए सेवा कितना आकर्षक शब्द है ना। जब तक हम धर्म से नहीं जुड़े थे तब हम रूप और रंग के पीछे दौड़ते थे। ये रूप अच्छा है, ये रंग अच्छा है, ऐसे करके उसी के पीछे जीवन को दौड़ा रहे थे, विचारों को दौड़ा रहे थे, समय भी बर्बाद कर रहे थे। क्यों थे? क्योंकि रूप तो संसार में हजारों लाखों, किस किस रूप को हम पसंद करेंगे। तो रंग भी अनेक हैं। ऐसे तो 7 रंग बताए जाते हैं, पर उनमें भी और मिला जुला करके नए नए रंग निकाले जाते हैं। दुनिया का रंग ढंग अलग है, फिर माया का रंग। तो माया के रंग के पीछे और माया के रूप के पीछे हम लोग भागे जा रहे थे। पर जब हमें गुरु का ज्ञान मिला, तारतम्य मिला, भक्ति से जुड़ने का मौका मिला, तब रूप रंग हमारे लिए सामान्य बात हो गई। ये तो आम चीज है, दुनिया की बातें, इसके पीछे भूलने से कोई लाभ नहीं है। अब हम गुण और ज्ञान के पीछे एकाग्र हो रहे हैं। रूप है, गुण नहीं है तो किस काम का। जैसे दुनिया में बहुत सारे लोग सुंदर होते हैं, रूपवान होते हैं, गुण नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। बस अपना रूप दिखा करके चल रहे हैं। वो किस काम के। रूप सुंदर ना भी हो पर अंदर गुण है तो गुणी लोग तो कहीं भी काम आ जाते हैं ना। वो सब पर गुण बरसाते रहेंगे, गुण का प्रयोग करते रहेंगे। तो हमें गुणी बनना है और गुणी व्यक्तियों का संगठन बढ़ाना है। फिर दूसरी बात है, हमें ज्ञानी भी बनना है, क्योंकि ज्ञानी नहीं बनेंगे तो छोटी छोटी बातों में हम लोग विचलित हो जाएंगे। कई लोगों का स्वभाव होता है ना, छोटी सी समस्या आ गई तो एकदम क्या करें क्या न करें, छटपट करने लग जाते हैं। कभी उससे बोलेंगे, कभी उसके सामने प्रकट करेंगे, क्योंकि ज्ञान का प्रभाव नहीं है। ज्ञान का प्रभाव होते ही ये तो संसार है, उतार चढ़ाव तो चलता रहेगा, अच्छे और बुरे लोग मिलते रहेंगे। दुनिया में क्या है कि आना और जाना, मिलना और बिछुड़ना, कभी आपके प्रशंसक मिलेंगे, कभी आपके निंदक भी मिलेंगे। ये दुनिया है, चलते रहता है। इसलिए छोटी छोटी बातों को मन में बसा करके हम विचलित नहीं होंगे।
और अपने भक्ति नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ऐसी ऐसी समस्या हम मन में बसा लेंगे तो भक्ति होगी नहीं। भक्ति करने बैठेंगे तो भी वही बात दिमाग में घूमती रहेगी। इसलिए छोड़ो, क्या रखा इन सब चीजों में, ज्ञानी बनो। ज्ञानी बनने के बाद कोई कुछ कहे कोई मतलब नहीं है, कोई अच्छा कहेगा कोई बुरा कहेगा, दुनिया में तो लोग होते ही हैं, पर आपको अच्छा बन करके चलना है। ये ज्ञान सिखाता है कि लोग किस दृष्टि से हमें देख रहे हैं, उनकी दृष्टि हम नहीं सुधार सकते, पर हम अपने दृष्टिकोण को सुधार सकते हैं। हम किस दृष्टिकोण में जिए और किस दृष्टिकोण से इस जीवन को आगे बढ़ाएं, हम अपने को तो सुधार सकते हैं। औरों को सुधारने हम जाएंगे तो आजकल तो अपने ही बच्चे को हम नहीं सुधार सकते हैं। जो आपके घर में पैदा हुए, आपने पाला पोसा पढ़ाया लिखाया बढ़ाया, उनको भी हम नहीं सुधार सकते, क्योंकि आपका सुनेंगे नहीं तो कैसे सुधरेंगे। तो जब हमारे ही बच्चे हमारे से नहीं सुधरते तो दुनिया को हम कहाँ सुधार सकते हैं। इतना है कि हमारा कर्तव्य है सबको शिक्षा देना, अच्छी बात बता देना। नहीं तो कभी लोग कहेंगे कि अच्छी बात आपने क्यों नहीं बताई, अपने अंदर क्यों छुपा करके रखा, तो बता दिया जाए। पर कौन ग्रहण करेगा कौन नहीं करेगा, किसने ग्रहण नहीं किया, ऐसा करके चिंता में नहीं पड़ना है। हमने अपने मार्गदर्शन किया, बाकी सामने वाले की इच्छा है, पर हम अपने गुण का विकास करते रहेंगे, ज्ञान का विकास करते रहेंगे, गुणी बन करके रहेंगे, ज्ञानी बन करके रहेंगे, समझदार बन करके रहेंगे, धर्मनिष्ठ बन करके रहेंगे। ऐसा हमारा स्वभाव रहेगा। तो आज के चौपाई में श्री जी महाराज कह रहे हैं, जोगा आरंभ कर दे हराखी। संसार में बहुत सारे लोग योग अभ्यास करते हैं ना, योग को ही श्री जी ने जोग कहा, क्योंकि संस्कृत में योग कहा जाता है, हिंदी में आते आते उसको योगाभ्यास भी कहा जा सकता है। संस्कृत में यमुना कहा जाता है, हिंदी में आते आते हम जमुना कहते हैं। ऐसे युधिष्ठिर को कभी कभी युधिष्ठिर कहा जाता है, ये भाषा का प्रयोग है। तो श्री जी ने भी योगारंभ कहा, योगारंभ को। तो योग करना, देखिए हम लोग तो भक्ति करते हैं और बाद में जरूरत पड़े तो योग कर लेते हैं। योग हम इसलिए करते हैं कि हमारा स्वास्थ्य ठीक ठाक रहे, शरीर चलायमान रहे, शरीर क्रियाशील रहे, इसके लिए हम लोग योग अभ्यास करते हैं। पर योग अभ्यास के द्वारा ही परब्रह्म को पाएंगे ऐसी हमारी मान्यता नहीं है। परब्रह्म को पाने के लिए हम भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, साधना करेंगे, तो उनके नीचे नाम का जाप करेंगे, उस मार्ग से हम राज्य को पाएंगे, ये हमारा अटल विश्वास है। पर कुछ कुछ लोगों ने योग अभ्यास को ही जीवन का लक्ष्य बना रखा है। तो वे लोग अष्टांग योग, योग के 8 अंग बताए गए हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, योग के 8 अंग हो गए। तो पहले तो यम नियम, थोड़े नियम से रहना। यम मतलब सामाजिक बुराइयों से बचना, यम भी 5 है, नियम भी 5 है। फिर आसन, एक आसन में बैठने का अभ्यास करना। फिर उसके बाद प्राणायाम, श्वास क्रिया को साधना। फिर प्रत्याहार, इंद्रियों को अपने निग्रह करना, इंद्रियों को अपने बस में रखना। धारणा, मन की एकाग्रता, ध्यान, बुद्धि का प्रयोग करते हुए परमात्मा का ध्यान करना। और उसके बाद समाधि मतलब ध्यानावस्था में खो जाना, कि आप ध्यान लगा करके बैठे तो कितना समय हुआ आप घड़ी नहीं देखेंगे कि कितने समय से हम ध्यान लगा रहे हैं। ध्यान लग गया तो कभी 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा भी हो जाता है। रिटायर लोग हैं तो 1 घंटा भी कर लेंगे, क्योंकि रिटायर लोग सोचते हैं कि और काम में क्यों समय नष्ट करना, राज्य के ध्यान में बैठे रहेंगे, मंदिर में बैठ करके उनका ध्यान लगाते रहेंगे।
तो ये क्या है कि ध्यान की विधि होती है। तो ध्यान में अंतर प्रकाश हो जाए इसकी जरूरी होती है, जो योगिक क्रियाओं के माध्यम से और योग विद्या के माध्यम से ध्यान योग को साधा जाता है। पर विशेष करके ये जो पातंजल योग पद्धति है, इसमें ध्यान किया जाता है तो या निराकार ब्रह्म का ध्यान होता है या ज्योति स्वरूप ब्रह्म का ध्यान होता है, दो ही ध्यान होते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, ध्यान करने के लिए पहले हम लोग पूजा करेंगे, पूजा की सामग्री इकट्ठा करेंगे अपने हाथों से, बर्तन धोना, बासन धोना, भोग व्यंजन तैयार करना, उसमें भी हमारी भक्ति साधना हो रही है, क्योंकि यह राज्य के लिए हम कर रहे हैं, ऐसा सोच करके करते हैं ना। तो जो भी करेंगे, जैसे कहते हैं ना, जहाँ जहाँ जाऊँ सोई परिक्रमा, जो जो करूँ सो पूजा, अगर उनको याद करके हम जो भी क्रिया कर रहे हैं तो भी उनकी भक्ति अपने आप हो रही है। फिर श्रृंगार बदल रहे हैं, राज्य का श्रृंगार, उसके बाद हम लोग सेवा पूजा बोल रहे हैं, और फिर झिलना करा रहे हैं, चंदन चढ़ा रहे हैं, भोग धरा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, जैसी भी विधियां होती है सब विधियां हम लोग कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग निज नाम जप करके ध्यान लगाने बैठते हैं। कई लोगों के पास समय नहीं होता है तो निज नाम की जो है ना, 5 निज नाम की 6 चौपाई 5 बार पाठ करेंगे तो उसी में मूल मिलावे का ध्यान कर लेते हैं। कई लोगों के पास समय है तो निज नाम का जाप किया, राज्य का अलग से ध्यान करें, मूल मिलावे में सिंहासन में राजश्याम बैठे हैं, हम उनके चरणों तले बैठे हुए हैं, ऐसा सोच करके ध्यान मग्न हो जाना। तो उस समय ध्यान करते करते हो सकता है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट भी ध्यान हमारा लग जाए। तो हमारी ध्यान विधि पूजा के माध्यम से, सेवा के माध्यम से ध्यान विधि में हम लोग पहुँचे, और योगी लोग योग अभ्यास के माध्यम से अपने अंग इंद्रियों को नियंत्रण करते हुए ध्यान विधि में पहुँचते हैं। और हमारा ध्यान है सच्चिदानंद ब्रह्म का, हम निराकार और ज्योति स्वरूप से भी ऊपर उठ करके पूर्ण ब्रह्मा, सच्चिदानंद, अक्षरातीत, ऐसे श्री राजश्यामा का हम लोग ध्यान करते हैं, और उनके पास जो सत्य और आनंद है हमारे जीवन में उतरने का अनुभव करते हैं। पर जिन लोगों ने योगाभ्यास को ही जीवन का लक्ष्य बनाया, उनको ये पूजा पाठ करना, ये उन लोगों को लगता है कि ठीक है ये वैष्णव रीत है, हम लोग तो संन्यास रीत से, योग विधि से ही आगे जाएंगे, ऐसा उनकी मान्यता है। तो श्री प्रणनाथ जी महाराज कहते हैं कि ये लोग क्यों ध्यान कर रहे हैं, इसलिए कि सबको अखंड होना है, ये मृत्युमय संसार में से अमरत्व को प्राप्ति करना है ना। जैसे वेद के महावाक्य है ना, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, ये वेद के वाक्य हैं। तो असतो मा सद्गमय का अर्थ होता है असत से सत्य के मार्ग पर हम चले, ये आह्वान हो गया। फिर तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तम अंधकार को कहते हैं, अंधकार से ज्योति की ओर, प्रकाश की ओर हम अपनी आत्मा को लिए चलें। मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्युमय संसार में से अमर परम धाम की ओर हम अपनी आत्मा को लिए चले। तो देखिए हमारा जो चलने का क्रम है वो एक जैसा ही है कि हम अमर होना चाहते हैं। कुल मिला करके भक्ति के मार्ग से कोई जाए, योग के मार्ग से जाए, ज्ञान के मार्ग से जाए, उपासना के मार्ग से जाए, कर्मकांड के मार्ग से जाए, सबको एक न एक रोज अखंड होना है, खंडित होने नहीं देना है। इस आत्मा को जन्म मरण के चक्र में जाने नहीं देना है, इसको अखंड परम धाम में टिकाए रखना है। तो इसके लिए सच्चिदानंद ब्रह्म का ध्यान ही सबसे बड़ा ध्यान है, सबसे पूर्ण ध्यान है। पर योग अभ्यास करने वाले भी अखंड होने के लिए ही ये सब विधियां कर रहे हैं। नवनाथ जाए बसे बनना, श्री जी कहते हैं कि नवनाथ योगी, जो ऋषभ देव जी के पुत्र थे ना नवनाथ, 9 जने तो योगी बन गए। तो योगी बन करके राजा जनक के दरबार में भी आए थे,
तो राजा जनक ने, प्राणनाथ जी ने ही वो पुराना कीर्तन में उदाहरण दिया है कि राजा जनक भी बड़े योग अभ्यासी थे, विदेही थे। योग अभ्यास करके अपने आप को विदेही बना चुके थे राजा जनक। तो उनके दरबार में नवनाथ योगी आए तो राजा जनक को लगा कि मेरा जो योग अभ्यास है, विधेयी भाव है, ये कितना कायम है, नवनाथ के सामने मैं दिखा देता हूँ। तो राजा जनक ने क्या कहा कि योगियों, आपके पास जो सो सिद्धियां हैं वो सिद्धियां आप लोग बताएं, पर मेरे पास जो सिद्धि है वो मैं आपके सामने प्रदर्शन करता हूँ। तो उन्होंने एक हवन का कुंड बनाया, आग वहां पर जला दी। जलाने के बाद अब जब राजा जनक कहने लगे कि देखो आग जल रही है, अब मेरा एक पाँव मैं इसमें डालता हूँ, आग मेरे पाँव को नहीं जलाएगी। मेरा इतना योग अभ्यास है, विदेही भाव है कि आग मेरे शरीर को नहीं जला सकती है। ऐसा उन्होंने कहा। तो नवनाथ योगियों ने भी कहा कि ठीक है, आप प्रदर्शन कीजिए। तो उन्होंने जैसे ही पाँव आग में उन्होंने डाला, आग ने उनके पाँव को जलाना शुरू किया। तो फट से पाँव को उन्होंने हटाया। तो जनक कहते हैं कि ये अभ्यास तो मैंने पहले भी किया था, पहले तो आग ने मेरे पाँव को नहीं जलाया, आज आप लोगों के सामने मैं अभ्यास कर रहा हूँ तो आग क्यों जला रही है। तो नवनाथ योगियों ने अलग अलग रीत से उन सबको, उन राजा जनक को शिक्षा दी है, पर सबका सार एक ही है कि किसी भी सिद्धि का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। आपको सिद्धि मिली तो आप अपने पास रखिए, छुपाए रखिए। उसका प्रदर्शन करने लगेंगे तो सिद्धि का जो है ना असर चला जाएगा। आपने हमारे सामने प्रदर्शन किया, अहंकार आपने दिखाया कि मेरे पास ये सिद्धि है, वो सिद्धि है, इसलिए उस अहंकार के चलते आपकी सिद्धि निरस्त हो गई, निष्क्रिय हो गई। तो कभी भी राजा जनक अपनी सिद्धि की प्रशंसा मत करो, ऐसा करके उन लोगों ने समझाया। क्योंकि नवयोगी तो उनसे भी ज्यादा सिद्ध पुरुष थे। तो तब से राजा जनक को भी एक शिक्षा मिली कि जो कुछ भी मैंने विदेही बन करके पाया है वो मेरे लिए है, लोगों को प्रदर्शन करने के लिए, लोगों को प्रभाव डालने के लिए ये चीज नहीं है। तो प्राणनाथ जी महाराज यहाँ यही कहते, नवनाथ आए बसे वन, वन में बसने वाले नवनाथ भी चल करके आए और वो भी सिद्धि की प्राप्ति कर रहे हैं, तो उनको भी अखंड होना है। फिर कहते हैं कि सिद्ध 84 और कई जोगी, कहते हैं फिर आप देखिए कि ये गुरु गोरखनाथ की परंपरा में 84 सिद्ध कहा जाता है। गोरखनाथ जी की जो नाथ संप्रदाय में 84 ऐसे लोग हो गए जिन्होंने आसन की सिद्धि कर ली। आप कभी गोरखनाथ मंदिर जा पाएंगे, क्योंकि गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ का मंदिर है ना, तो वहां पर आप जाएंगे तो वहाँ 84 जो सिद्ध पुरुष हैं उनकी मूर्तियां लगी हुई है। अलग अलग आसन में बैठ करके वो लोग सिद्धियां कैसे प्राप्त करते थे वो दिखाया गया है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज नाथ संप्रदाय को याद करके कहते हैं कि 84 आसन सिद्ध करने वाले भी चल करके आए। जैसे भाई नेरे नौखंडो आरती में भी उन्होंने कहा ना, आए गच्छ 84 अरहंती दत्त जी दसनामी जो महांती, आए कर्म उपासानी वेदांती, भाई नैरे नौखंडो आरती। श्री जी हरिद्वार में थे तो ये नाथ संप्रदाय के लोग भी आए। अरहंती मतलब अरहंती जैन को कहा जाता है, अरहंत कहते हैं ना, नमो अरहंता नाम ऐसे उनका नमो मंत्र है ना, तो जैनियों को कहा जाता है। श्री जी ने आए गच्छ 84 अरहंती। और नवनाथ योगी भी आए, कर्म उपासना को जानने वाले आए, वेदांती लोग भी चल करके आए। तो यहाँ भी कहते हैं कि ऐसे ऐसे कई योगी भी इस संसार के अंतर्गत प्रत्यक्ष होते हैं। सो भी कारण यादिन, श्री जी कहते हैं सभी का एक ही कारण है कि सबको अखंड होना है। ये चक्कर जन्म मरण का छूटे, परमात्मा का धाम मिले, परमात्मा का सानिध्य मिले, हम अखंड हो जाएं, इसके लिए हमसे ज्यादा अभ्यास कर रहे हैं और हमसे ज्यादा साधनाएं भी कर रहे हैं, हमसे ज्यादा निपुण बने हुए हैं।
पर उन सब की साधना श्री जी महाराज कहते हैं कि उस पूर्ण पुरुष पर ब्रह्म से जुड़ी हुई नहीं है, क्योंकि उनके पास पारतम नहीं है। असुर कहते कहूँ पीर कई, फिर कहते हैं कई कई असुरों ने भी तपस्या की। देखिए, रावण ने भी तपस्या की, हिरण्यकशिपु ने भी तपस्या की। आप देखिए, कई कई ऐसे असुर हो गए कि बड़ी सिद्धियां पाने के लिए तपस्या करते रहे, तो उनकी तपस्या से खुश होकर के कभी ब्रह्मा जी पहुंच जाते हैं, कभी शिव जी पहुंच जाते हैं। और मांग बेटा मांग तो उल्टा सीधा मांग लेता है, क्योंकि असुर लोगों को तपस्या करके कोई देश की जगत की भलाई तो नहीं करनी है। वो लोग तो सबको मार करके काट करके खुद सदा राज्य करते रहें, राज सुख हम भोगते रहें, यही तो असुरी वृत्ति है। आप देखिए, आज असुर किन को कहा जाए? जो आतंकवादी लोग हैं, आज के असुर वही हैं। किसी को भी मार देंगे, किसी को भी खत्म कर देंगे। जैसे आप देखिए अफगानिस्तान में, देखिए कि अफगानिस्तान में क्या है, ऐसे ही एक दल का राज चला, अभी भी चल रहा है। इसका चुनाव होने नहीं देते हैं, गणतंत्र को उन्होंने समाप्त कर दिया, डेमोक्रेसी को समाप्त कर दिया। असुर का राज एक जो संसार में सब दिन हम कायम रहे। ऐसे ही आप देखिए उत्तर कोरिया में, देखिए कई दुनिया के ऐसे देश हैं कि एक छत्र साम्राज्य करने वाले ऐसे लोग भी हैं। तो पहले पहले जमाने में भी ऐसे लोग होते रहे, तपस्याएं करके शक्ति प्राप्त करते थे। आज क्या करते हैं कि अनेक प्रकार के ये हथियार से शक्ति प्राप्त करते हैं। उनके पास लेटेस्ट हथियार लेकर के दूसरों को धमका करके, डरा करके वो राज करते हैं। पहले पहले तपस्या करके शक्ति प्राप्त करके राज करते थे। तो श्री जी करते हैं कई असुर पीर पैगंबर कहते हैं। फिर मुस्लिम परंपरा में जो साधना करके सिद्धि प्राप्ति करते हैं ना, क्योंकि उनकी परंपरा में भी पीर पैगंबर बड़े शक्तिशाली होते हैं। कई कई लोग झाड़ा फूकी करते हैं ना, वो भी बड़े शक्तिशाली होते हैं, किसी के दुख को दूर करते हैं। और कई कई लोग खुदा को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए भी साधनाएं किए जा रहे हैं। सूफी लोग साधना कर रहे हैं। आई मिले इत सबको, सबका विचार एक है, चाहे ईसाई परंपरा से हो, मुस्लिम परंपरा से हो, जैन परंपरा से हो, बौद्ध परंपरा से हो। बौद्ध भिक्षु लोग क्या करते हैं कि महीना महीना गुफा में बैठ जाते हैं, अंधेरे गुफा में जा कर के बैठे और 1 महीना, कभी 3-3 महीना भी बैठ जाते हैं साधना के लिए। जैन लोग बिना खाए साधना करते हैं, भोजन त्याग करके केवल गर्म जल पी करके, कभी कभी तो पानी भी नहीं पीते हैं। वो लोग भी अपनी साधनाएं कर रहे हैं। सबकी साधना विचित्र विचित्र साधनाएं हैं, पर श्री जी महाराज कहते हैं लक्ष्य सबका एक है कि अखंड होना है। जेता कोई वेश धर, दुनिया में जितने भी वेशधारी हैं, वेशधारी कहने से केवल साधु वेशधारी नहीं, परंतु संप्रदायवादी वेश संप्रदाय को भी कहा जाता है। जितने भी पंथ, जितने भी संप्रदाय और जितने भी मत मजहब के लोग हैं, सबके सबकी एक ही धारणा है कि आवागमन का चक्र छूटे, वरना वर्ण बाधे लड़ते। श्री जी महाराज कहते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि संसार के अंतर्गत एक तो योग साधना और एक भक्ति साधना है, एक कर्म साधना है। तो कर्म साधना में क्या होता है कि हिंदू धर्म में 4 जाति और वर्ण में हिंदू धर्म विभक्त हुआ ना, इसलिए ब्राह्मण अपने पूजा पाठ के कर्म कर रहे हैं, क्षत्रिय अपने धर्म निभा रहे हैं, वैश्यों का अपना धर्म है और शूद्रों का अपना धर्म है। ये 4 जाति थी, पर ये 4 जाति के चलने से देश का बड़ा भारी नुकसान हुआ, क्योंकि 4 जाति तो ठीक थी अपनी जगह। जो पढ़े पढ़ाए वो ब्राह्मण, युद्ध लड़े लड़ाए वो क्षत्रिय, व्यापार बिजनेस करे वो वैश्य, और नौकरी करे और सेवा करे वो शूद्र। यहाँ तक तो बात ठीक ही थी, पर अछूत की बात जहाँ से आई कि ये अछूत है, इसको यहाँ पानी पीने नहीं देना, इसको यहाँ छूने नहीं देना,
ये छुएगा तो सब अशुद्ध हो जाएगा। ये जो प्रवृत्ति हिंदू धर्म में आई, उससे हिंदू धर्म का बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान क्या हुआ कि जिसको हिंदुओं ने अछूत माना, वो कई ईसाई बन गए, कई इस्लामी बन गए, कई और संप्रदाय में दीक्षित हो गए। वहाँ छुआछूत नहीं है, इसलिए वहाँ जाने से सब एक हो जाते हैं। जाति पाति वर्ग वर्ण छुआछूत नहीं है। तो हमसे हट गए तो हमारी संख्या घट गई, हिंदू धर्म की संख्या घट गई। तो यहाँ पर श्री जी महाराज कहते हैं कि वर्णा वर्ण बाधे लड़ते, चार वर्ण चार जाति होने से आपस में वाद विवाद करते हैं, लड़ते हैं, पूजा पाठ तो छूट जाती है और ये सामाजिक लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। विरोध न छोड़ता को, एक दूसरे का विरोध करते हैं। फिर क्या विरोध ऐसा होता है कि कभी कभी तो एक धर्म दूसरे धर्म का विरोध करे, वो तो अलग बात होती है कि हिंदू ईसाई का विरोध करे, इस्लाम का विरोध करे, वो बात अपनी जगह है। और ईसाई इस्लाम वाले हिंदू धर्म का विरोध करे, वो अलग बात है। पर कभी कभी हिंदू में भी आपस में वाद विवाद, सनातनी और आर्य समाजी करके वाद विवाद चलता था। बड़े बड़े शास्त्रार्थ होते थे, शैवी और वैष्णव के बीच शास्त्रार्थ होते थे। शैवी कहे हम बड़े, वैष्णव कहे हम बड़े। फिर ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म तो हिंदू धर्म की शाखा है, हिंदुस्तान की उपज है। ये बुद्ध भगवान कहीं बाहर से नहीं आए, उनका जन्म नेपाल में हुआ और उन्होंने ज्ञान प्राप्ति किया, भारत में गया में आकर के ज्ञान प्राप्ति किया। तो हिंदू धर्म की उपज है। उनके माता पिता हिंदू थे, सनातनी थे। पर हुआ क्या कि बुद्ध जी ने अपना ही एक धर्म चलाया, बौद्ध धर्म करके। तो बौद्धियों के और सनातनियों के बीच में भी समय समय पर शास्त्रार्थ होता रहा। और जैन धर्म भी हिंदू धर्म की एक शाखा, ऐसे करके आप देखो तो सबसे पहले जैनियों के आद्य आचार्य ऋषभ देव थे। उनको तो विष्णु भगवान के 24 अवतार में माना जाता है। और ऋषभ देव के बाद उनके भी 24 तीर्थंकर हो गए और सबसे अंतिम तीर्थंकर के रूप में महावीर को माना जाता है। पर जैनी लोग भी कहते हैं हम अलग हैं, हम हिंदू नहीं है, ऐसा करके। तो जैनियों और हिंदुओं के बीच में भी विवाद। तो जैनी लोगों ने जब अपने आप को अलग घोषित किया कि हम हिंदू नहीं है, हम जैन हैं, हमारा धर्म अलग है, हम हिंदू मान्यता को नहीं मानेंगे, हमारे 24 तीर्थंकर अलग से हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। तो हिंदुओं ने उनको फिर तिरस्कार किया। तो तिरस्कार करते हुए उन्होंने कहा नगद से जैन मंदिरम, ऐसा करके कहा। हस्तिनापाद लग्ने भी नगद से जैन मंदिरम न पठेत यामिनी भाषा प्राणी कंठ गतैरपि, ऐसा करके जो पंडितों ने विद्वानों ने एक श्लोक की रचना की कि यामिनी भाषा मतलब ये उर्दू फारसी अरबी को कहा जाता है। तो न पठेत यामिनी भाषा का, ये यवन की भाषा, ये यवन की भाषा, इसलिए को पढ़ना ही नहीं इसको। प्राणी कंठ गतैरपि, अब प्राण कंठ में आ जाए और प्राण निकलने की स्थिति आ जाए तो भी यवन की भाषा पढ़ना ही नहीं, ये श्लोक बना दिया। हस्तिनापाद लगने पे फिर कहा कि कहीं से सामने से हाथी चल करके आया और हाथी हमको कुचल देगा, भागने के लिए कोई रास्ता नहीं है। पास में जैन मंदिर है तो भी उसमें आश्रय लेने नहीं जाना, नगर से जैन मंदिर मत जाओ। ये धर्म का विरोध हुआ ना आपस में ही। हिंदुस्तान में जन्मे हुए सभी धर्म संप्रदाय एक आपस के विरोधी हो गए। जैसे भाई भाई लड़ते हैं ना प्रॉपर्टी के लिए, ऐसी स्थिति हो गई। सब धर्म के यहीं के उपज यहीं लड़ाई लड़ने लगे। तो श्री जी महाराज यहाँ पर कहते हैं कि विरोध न छोड़ता कोई, लोग विरोध करके आपस में लड़ रहे हैं, जबकि इन सबको सोचना चाहिए कि हमारा मूल एक है। सनातनी हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, क्योंकि सिख भी हिंदू धर्म को बचाने के लिए तो गुरु तेग बहादुर ने बलिदान दिया। औरंगजेब के सामने वो क्या है कि जहाँ पर आज गुरुद्वारा है ना, आप देखते हैं शीशगंज गुरुद्वारा कहते हैं ना, लाल किला के आगे,
वहीं तो गुरु तेग बहादुर का सिर काट दिया था। वो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आए थे। फिर बाद में गुरु गोविंद सिंह हो गए, उनके दो बच्चों को इस्लाम स्वीकार करने के लिए मुगल शासकों ने कहा, दोनों बच्चों ने मना कर दिया। मना करने के बाद उनको क्या किया कि ईंटों के दीवार बना करके वहीं उनको चुन दिया, ईंटों के साथ दीवारों में उनको चुन करके वहीं खत्म हो गए वो बच्चे। कैसे अन्याय और अत्याचार हुआ। तो ये सब हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। परंतु बाद में अब सिख लोग भी कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है, हम अलग हैं। सब सिख नहीं कहते हैं, परंतु जो खालिस्तान मांगने वाले सिख है वो कहते हैं नहीं, हमारा देश अलग होना चाहिए, हमारा धर्म ही अलग है। तो ये क्या है, वाद विवाद है, समाज में आपसी फूट है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं ये सब मिटा देना चाहिए और एक होकर के परब्रह्म की तलाश में, परब्रह्म की खोज में, परब्रह्म की पूजा में हर एक को लगना चाहिए। वाद विवाद को छोड़ना चाहिए, क्रोध और विरोध को भी छोड़ देना चाहिए। चाल असत की चलते असत्य की चाल में चलना ही नहीं चाहिए। धार्मिक व्यक्ति को लड़ाई की चाल में, झगड़े की चाल में, द्वंद्व फंद की चाल में आप देखिए, मात्र हिंदू धर्म में लड़ाई हुई ऐसी बात नहीं है। बौद्ध धर्म में देखिए, वहां भी दो विभाग हो गया, हीनयान और महायान करके दो विभाग हो गए। वो भी आपस में मिलते जुलते नहीं हैं, आजकल मिलने लगे हैं, परंतु बीच में ऐसा समय था कि दो अलग अलग विभाग। जैनियों में भी आप देखिए दिगंबर और श्वेतांबर हो गए, दो पंथ हो गए। तो दिगंबर जहाँ रहते हैं, श्वेतांबर वहाँ नहीं जाते हैं। श्वेतांबर के जो वहाँ उनके मंदिर बने हुए हैं, देवालय बने हुए हैं, वहाँ दिगंबर न जाएं। तो कालिम्पोंग में देखिए जैनी लोग थोड़े से हैं, 8-10 परिवार जैन लोग होंगे। तो वहाँ पर क्या है कि सब श्वेतांबर पंथी है, इसलिए दिगंबर वहाँ आते ही नहीं है। कहते हैं कि वहाँ पे हमारे फॉलोअर नहीं है, हमारे मानने वाले नहीं है, ऐसा करके। तो जब भी आते हैं तो मंगल धाम में दर्शन करने आते हैं, कभी कभी कार्यक्रम भी कर लेते हैं। उनके जो श्रोता आएंगे और जो प्रचारक आते हैं, माताएं आती है पैदल चल करके, तो उनका प्रवचन यहाँ पर होता है। तो एक दो परिवार ने मेरे को कहा कि हमारा पंथ अलग है, जैनियों में भी हमारा पंथ अलग है, पर हमारे गुरु नहीं आते, इसीलिए जो आते हैं हम उनका सुन लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, उनका भी सुनिए और हमारा भी सुनिए। हम लोग भी तो कालिम्पोंग में बैठे हुए हैं, इतना बड़ा धाम है, वक्त वक्त में आइए तो आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, भले ही जैन परिवार से हैं या किसी भी वैष्णव परिवार से हैं। धर्म की बातें सुनने के लिए कहीं भी अच्छी बात सुनने मिले तो क्यों नहीं आना ही चाहिए। तो श्री जी कहते हैं हम असत्य के मार्ग को छोड़ें और सत्य के मार्ग पे चलें। हिंदू मुसलमान दो ये कहते हैं, हिंदुओं को भी असत्य के मार्ग में नहीं जाना है, मुस्लिम को भी नहीं जाना है, अन्य धर्मावलंबी को भी असत्य के मार्ग में नहीं जाना है। क्योंकि सब धर्मों का सार यही है कि सत्य बोलो और चोरी न करो, झूठ न बोलो, किसी को छलो मत, बस सत्यम वद धर्मम चर। यही सब धर्मों का सार है कि आप हमेशा सत्य बोलें, धर्म के आचरण पे चलें और अंत तो गत्वा मोक्ष के भागीदार बने। आपका यह जीवन व्यर्थ न जाए, आपकी भक्ति से आपको मोक्ष मिले, परम पद मिले। और श्री जी की वाणी तो यही कहती है आपका मोक्ष तो परम धाम है, निज धाम है, मूल मिलावा है, वहीं आपको जागना है, वहीं आपको पहुंचना है। इसीलिए देश और दुनिया अनेक पंथ संप्रदाय को देखते हुए आप अपनी निष्ठा में पक्के हो जाइए, ताकि आपका यह जीवन व्यर्थ न जाए, आपका जीवन सार्थक बने और परम पद में जाकर के आप पहुंचे। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक भाई कालिम्पोंग का, जिसको कलकत्ता में सर्विस मिली, नौकरी मिली, तो उन्होंने मंगल धाम के लिए फर्स्ट सैलरी जो मिली वो सेवा में उन्होंने अर्पित किया है। अभिमन्यु उनका नाम है, सत्यनारायण जी के लड़के हैं। उनको मंगल बधाई देते हुए और आप सभी सुंदर साथ को भी मंगल बधाई देते हुए आज की चर्चा को यही विराम दे रहे हैं।
बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। वरना वरना बादे लड़ते, क्रोध ना छोड़ता कोई। चाल असत के चलते, हिंदू मुसलमान दोए, हिंदू मुसलमान दोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। देसी की जियो में अर्ज करूं मेरे पीर जी, हम जैसी तो जीन करूं मेरा तलब तलब जाए जीव जी। जीवना तो जीवे नहीं यूं, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना में किन सुख हूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब बिंद पिया जी समारत दिन, रेन जात रोए रोए जी। जन्म जो हम होती, सो तुम देखत कीव जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैना भरे। इति पुकार किया सुन के, अब दिल करूं अब जीर जी। छिन छिन खबर लीजियो में, अर्ज करूं दुल्हन जी। इति अर्ज में तो करूं पिया, जो आड़ी भई अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के, दुल्हा लेसी कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सौंपिया, कीजिए हास बिलास जी। वार न जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानो बात जी। इसको सो सेवा करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता नाम धनी में, क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुग
किया तुम को तैसी की